नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में आपका फिर स्वागत है। एक भिखारी था जो रेल सफ़र में भीख मांगने के दौरान उसको एक सूट बूट पहने हुए सेठ जी दिखे। तो उसने सोचा ये व्यक्ति बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगने पर वो मुझे कुछ अच्छे पैसे दे देंगे। वो सेठ से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस सेठ ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही हो, क्या क्या कभी किसी को कुछ देते हो? भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूँ, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूँ। मेरी इतनी औकात कहाँ कि मैं किसी को कुछ दे सकूं। तो सेठ बोलते हैं कि जब किसी को कुछ दे ही नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई अधिकार नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ और लेन देन में विश्वास करता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को हो तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूँ। तभी वो स्टेशन आ गया। वहां पर उस सेठ को उतरना था। वो ट्रेन से उतरा और चला गया। इधर भिखारी के दिमाग में सेठ की कही हुई बात घूमने लगी और उसके दिल में उतर गई। वो सोचने लगा, शायद मुझे भीख में अधिक पैसा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं उसके बदले किसी को कुछ दे नहीं सकता। लेकिन मैं तो भिखारी हूं, किसी को कुछ देने लायक भी नहीं हूं, और कब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए केवल मांगता ही रहूंगा। तो बहुत सोचा तो उसने एक निर्णय लिया कि जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा उसके बदले वो भी उस व्यक्ति को कुछ जरूर देगा। लेकिन अब सवाल यह था कि वो खुद भिखारी है तो भीख के बदले में दूसरों को दे क्या। इस बात को सोचते हुए दिन भर गुजर गया, लेकिन उसे अपने प्रश्न का उत्तर मिला नहीं। दूसरे दिन जब वो स्टेशन के पास बैठा हुआ था तभी उसकी नज़र कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास के पौधों पर खिल रहे थे। उसने सोचा, क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल दे दिया करूं। उसको अपना विचार अच्छा लगा। उसने वहां से कुछ फूल तोड़ लिए। ट्रेन में भीख मांगने पहुंचा। जब भी कोई उसे भीख देता तो उसके बदले वो भीख देने वाले को कुछ फूल दे देता। उन फूलों को लोग खुश होकर अपने पास रख लेते थे। अब भिखारी रोज फूल तोड़ता, भीख के बदले में उन लोगों को फूलों को लोगों में बांट देता था। कुछ ही दिन में उसने महसूस किया कि अब उसे बहुत अधिक लोग भीख देने लगे। वो स्टेशन के पास के सभी फूलों को तोड़ लाता था। जब तक उसके फूल रहते थे तब तक उसे बहुत से लोग भीख देते थे, लेकिन जब फूल बांटते बांटते खत्म हो जाते तो उसे भीख भी नहीं मिलती थी। अब ये एक रोज क्रम चल रहा था। एक दिन जब वो भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही सेठ ट्रेन में बैठे हैं जिसकी वजह से उसे भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली थी। वो तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंच गया और भीख मांगते हुए बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं। आप मुझे भीख दीजिए, बदले में मैं आपको कुछ फूल दूंगा। सेठ ने उसे भीख के रूप में कुछ पैसे दे दिए और भिखारी ने कुछ फूल दे दिए। उस सेठ को यह बात बहुत पसंद आई। सेठ बोलता है, वाह क्या बात है, आज तो तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। हाँ, तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर फूल लेकर वो सेठ स्टेशन पर उतर गया। लेकिन उस सेठ द्वारा कही गई बात एक बार फिर उसके दिमाग में, दिल में उतर गई। बार बार वो सेठ के द्वारा कही गई बात को सोचने लगा और खुश होने लगा। उसकी आंखें अब चमकने लगी। उसे लगने लगा कि अब उसके हाथ सफलता की वो चाबी लग गई है जिसके द्वारा वो अपने जीवन को बदल सकता है। वो तुरंत ट्रेन से नीचे उतरा और उत्साहित होकर तेज आवाज में ऊपर आसमान की ओर देखकर बोला, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं एक व्यापारी हूं। मैं भी उस सेठ जैसा बन सकता हूं, मैं भी अमीर बन सकता हूं। लोगों ने उसे देखा तो सोचा शायद ये भिखारी पागल हो गया है। अगले दिन से वो भिखारी उस स्टेशन पर कभी नहीं दिखा। एक वर्ष बाद इसी स्टेशन पर दो व्यक्ति सूट बूट पहने हुए यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनमें से एक ने दूसरे को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? सेठ बोलता है, नहीं तो, शायद हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। भिखारी बोलता है, सेठ जी आप याद कीजिए,
हम पहली बार नहीं मिल रहे हैं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। सेठ बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, वैसे हम पहले 2 बार कब मिले थे। अब पहला व्यक्ति मुस्कुराता है, बोलता है हम पहले भी 2 बार इसी ट्रेन में मिले थे। मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, और दूसरी मुलाकात में मुझे ये बताया कि वास्तव में मैं हूँ कौन। नतीजा ये निकला कि आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ और इसी व्यापार के काम से दूसरे शहर जा रहा हूँ। आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का नियम बताया था, जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। लेन देन का ये नियम वास्तव में काम करता है। मैंने ये बहुत अच्छी तरह महसूस किया, लेकिन मैं खुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहा, इससे ऊपर कभी मैंने सोचा ही नहीं। और जब आपसे दूसरी मुलाकात हुई तब आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूँ। अब मेरी समझ में आ चुका था कि मैं वास्तव में एक भिखारी नहीं बल्कि व्यापारी बन चुका हूँ। और भारतीय ऋषि मुनियों ने संभवतः इसीलिए स्वयं को जानने पर सबसे अधिक जोर दिया है। और समझ की ही तो बात है कि भिखारी ने स्वयं को जब तक भिखारी समझा वो भिखारी रहा, और उसने स्वयं को व्यापारी मान लिया तो व्यापारी बन गया। जिस दिन हम ये समझ लेंगे कि मैं कौन हूँ, अर्थात मैं ही भगवान का अंश हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, फिर जानने समझने के लिए कुछ रह ही नहीं जाएगा। तो दोस्तों, ये कथा आपको कैसी लगी? उम्मीद है कि ये कथा आपको पसंद आई होगी, और यदि पसंद आई हो तो इस कहानी को अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आपके कुछ कमेंट्स हैं, कुछ ख़ास तरह की कहानियाँ सुनना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स पे जाकर मुझे कमेंट्स अपने लिख सकते हैं, ताकि मुझे आने वाले दिनों में कहानियों को सेलेक्ट करने के लिए आसानी होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलूँगा मैं एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।